Okay, can someone just outline what all we have discussed in the last class? We made classes, right? We made the fields of one of the classes, doctors, and we made two objects of doctor. We try to debug and see that how real objects are created in the heap, along with how the reference variable get the addresses, right? We see what are the default values that the fields or the instance variable of the object get if we do not initialize them. करेक्ट. दो ऑब्जेक्ट बनाया था, एक अनस बनाया था, एक शायद अबूजर नाम से बनाया था. किस नाम से बनाया था? हाँ, अनस अबूजर. तो अनस को हमने पॉपुलेट कर दिया था, अबूजर को पॉपुलेट अभी नहीं किया था. तो अनस का जो पॉपुलेट किया था, जो डाटा पॉपुलेट किया वो तो उसमें आ गया. अबूजर की सारी फील्ड अपनी डिफॉल्ट वैल्यू ले रही थी. जैसे एज 0 ले रहा था, कंसल्टेशन फी फ्लोट थी तो 0.0 ले रही थी, बाकी सब चीजें स्ट्रिंग थी तो नल ले रही थी, राइट. सो एवरी इंस्टेंस वेरिएबल वर गेटिंग अ डिफॉल्ट वैल्यू इफ नॉट इनिशियलाइज्ड. ठीक है, ये देखा था हमने कल. और क्या देखा था बताओ? पैकेज देखा था. पैकेज का मतलब क्या था? ये पैकेज क्लास पैकेज के अंदर लिखी जाती है, राइट. सो इन रॉ अगर मैं बोलूं तो पैकेज आर नथिंग बट द नेस्टेड हायरार्की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स, राइट, है ना. इन डॉट अपोलो के अंदर अगर क्लास बनाई है, डॉट जावा फाइल बनाई है, तो पहले एसआरसी में इन नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसके बाद डॉट के बाद जो चीज है वो फोल्डर अपोलो जो है वो इनके अंदर दूसरा फोल्डर बनेगा, नेस्टेड फोल्डर बनेगा. उसके अंदर अगर डॉक्टर डॉट जावा बना रखी है तो डॉक्टर डॉट जावा उसके अंदर जाएगी, राइट. और ये भी हमने देखा था कि जब हम फाइल सिस्टम में अंदर गए थे वर्क स्पेस में, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर एसआरसी के पैरेलल एक बिन फोल्डर भी बना था, राइट. बिन फोल्डर के अंदर सेम नेस्टेड पैकेज स्ट्रक्चर नहीं, सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर सारी डॉट क्लास फाइल्स बनी थी, है ना. वही डॉट क्लास की फाइल में हमने डिस्कस किया था कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. तो ये सारी चीजें हमने एक क्लास में डिस्कस की थी, राइट. क्लियर है? We will try to move ahead with the same application, and while in this journey we will try to understand more concepts. ठीक है. So let me start the Eclipse. आप लोग भी साथ साथ करेंगे. देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का तरीका करके ही होता है, प्रेजेंटेशन से नहीं सीखा जाता है कभी भी. इधर पैकेज एक्सप्लोरर में कौन सा प्रोजेक्ट है अपना बताओ? ये वाला हॉस्पिटल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम. इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं. एसआरसी दिख रहा है विच इज सोर्स कोड फोल्डर. इसके अंदर हमने जो पैकेज बनाया था इन डॉट अपोलो, मतलब इन नाम का फोल्डर, उसके अंदर अपोलो नाम का फोल्डर. इसके अंदर जा रहे हैं तो हमें सारी डॉट जावा फाइल्स दिख रही हैं, राइट. करेक्ट. अब थोड़ा सा इसमें मैं मॉडिफिकेशन शुरू करता हूँ. अभी अच्छा, ये जो स्टार्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम है, इसमें हमने एक चीज और देखी थी कल कि हमने एक मेन मेथड लिखा था जिसमें दोनों डॉक्टर को, अनस को और अबूजर का इंस्टेंस बनाया था, यानी ऑब्जेक्ट बनाया था, राइट. इंस्टेंस के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं, यानी जो फील्ड्स आपने क्लास में डिफाइन कर रखी हैं वो उस ऑब्जेक्ट के लिए जब इनिशियलाइज हो जाएंगी तो उनको क्या बोलेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल. इंस्टेंट ऑफ टाइम, इससे निकल के आया है इंस्टेंस, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस में जो फील्ड की वैल्यूज होती हैं वो उस इंस्टेंस के लिए, कल को वो चेंज हो सकती हैं, राइट. अगले साल एज डॉक्टर की चेंज हो जाएगी, एक्सपीरियंस चेंज हो जाएगा, राइट. तो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि इस स्टार्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम जो क्लास हमने बनाई थी, सिर्फ इसके अंदर हमने मेन मेथड लिखा था और किसी भी क्लास के अंदर मेन मेथड नहीं लिखा था. अब एक बात समझ लीजिए कि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं तो नॉर्मली आपको एक ही क्लास के अंदर मेन मेथड लिखने की जरूरत पड़ेगी.
फाइन। बाकी किसी भी क्लास के अंदर 1000 क्लास बना रहे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है बात? आपको मैंने जब शुरू में बताया था लेक्चर नंबर 3 में, जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास है, उसको अगर आपने पढ़ा हो या पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया था कि वी विल स्टार्ट विद डाटा, एंड इन डाटा वी विल स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट, देन द फील्ड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट which will later be called as instance variable when the objects are created। ठीक है, जब भी मैं इंस्टेंस वेरिएबल की बात करूंगा ना, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बन चुका है मेमोरी में लाइव है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज मैं सिंपली फील्ड्स कहूंगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर we are done with the data, then we will start thinking about the behavior, the procedures, or the functions or the method, whatever you call, everything is same। ठीक है, and then we will worry about the coordination, कि ये सब मिलके काम कैसे करेंगे, इतने सारे ऑब्जेक्ट तो बना लिए, ये सब आपस में काम कैसे करेंगे। और मैंने एक स्टेटमेंट में बोला था, इसकी आपको फिक्र करने की इनफैक्ट जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे काम को आगे बढ़ाते जाएंगे देखेंगे चीजें अपने आप इन प्लेस फिट होती जा रही हैं, नेचुरली फिट होती जाएंगी। ठीक है, जबरदस्ती किसी चीज को कभी भी किसी प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट समझ लो कि आपने कोई चीज सीखी, उस कंसेप्ट को जबरदस्ती कहीं फिट करने की कोशिश आप नहीं करोगे, नेचुरली ही फिट होगी जब होगी। आगे एग्जांपल्स आएंगे तो ज्यादा मैं क्लियर करके इस चीज को एलिब्रेट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने जब चलाने के लिए सबसे पहले अपॉइंटमेंट सिस्टम की बात करी, तो डॉक्टर हो गया, पेशेंट हो गया, अपॉइंटमेंट क्लास हो गया, इन सब का यूज आएगा, राइट। तो उनके अपने आप ऑब्जेक्ट जहां जहां मुझे जरूरत पड़ी बनते जा रहे हैं ना, है ना। तो कोऑर्डिनेशन तो यहीं से शुरू हो गया, वो नेचुरली फिट आ रहे हैं, राइट। प्रोसीजरल लैंग्वेज में आप मेन मेथड से शुरू करते थे, विच इज द कोऑर्डिनेशन पॉइंट स्टार्ट करता था, राइट। अब फिर आप उससे पहले आप सोचते थे कि कौन कौन से मेथड हम बनाएं, फिर किस मेथड से कौन मेथड कॉल होगा, कैसे रिटर्न होगा, वो सब आप अल्गो के टर्म में सोचते थे। यहाँ पे अल्गो के टर्म में सोचना ही नहीं है, यहाँ पे आपको रियल वर्ल्ड एंटिटी, जिसको आप कोई एक नाम दे सके नाउन के फॉर्म में, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उस फॉर्म में पूरे एप्लीकेशन को बाइफरगेट कर देना है, तोड़ देना है। क्लियर हो रही बात? तभी मैं डाटा से शुरू कर रहा हूं। क्लियर हो रही ना बात? अच्छा, तो अभी देखो हमने सिर्फ एक मेथड में मेन मेथड बनाया, एक क्लास में मेन मेथड बनाया, बाकी किसी में मेन मेथड बनाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट करना है तो कहीं ना कहीं एंट्री पॉइंट हमको देनी ही पड़ेगी, मेन इज द एंट्री पॉइंट, राइट। गाइस कोई डाउट इसमें? क्लियर है? ओके, नाउ अब जरा स्लॉट डॉट जावा जो हमने क्लास बनाई है, अभी एम्प्टी छोड़ी थी, इसमें जरा कुछ सोचते हैं। डेट चाहिए होगा हमको स्लॉट के अंदर, किस डेट में वो स्लॉट हम ले रहे हैं, 15 मिनट का स्लॉट, 10 to 10:15 अपॉइंटमेंट जो बुक हो रहा है, डेट होगा, टाइम होगा, राइट। अगर मैं डेट की बात करूं तो क्या मैं करूं, स्ट्रिंग ले लूं स्ट्रिंग डेट ले लूं, चलेगा? चल सकता है, चल सकता है, बट दैट लॉजिकली सोचो, पोस्टपोन करना होगा तो ठीक है, पूरी पूरी डेट की स्ट्रिंग वैल्यू को पोस्टपोन कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कुछ और है, डेट को इन कैसे लोगे बेटा? ऐसे ही आप देते हो ना, डेट इक्वल टू डबल कोट से, आज की डेट क्या है, 21 है ना, 21 स्लैश या हाइफन यूज करोगे, राइट। 2108/2024, एक फॉर्मेट ये हो गया, दूसरे में मंथ पहले लिखते हैं और डेट बाद में लिख देते हैं, यही होता है, राइट, करेक्ट। ऐसे ही तो होगा ना। तो इंट कैसे आएगा इसमें? तो आपको ये भी तो बताना है कि भाई, हाँ, तो अगर स्लॉट की डेट अगर चेंज करनी है तो पूरी स्ट्रिंग डेट की वैल्यू को ही हम चेंज कर सकते हैं, है ना। मतलब ये डेट अभी इनिशियलाइज हमने इससे करी है, मान लीजिए, राइट। कल को वो कहता है कि मुझे 23 की चाहिए, तो मैं इसकी रीवैल्यू असाइन कर दूंगा, 23 की कर दूंगा, कर सकता हूं। तो प्रॉब्लम चेंज करना नहीं है, लेकिन ये सूटेबल नहीं है। सूटेबल क्यों नहीं है? अब सुबह सुबह डॉक्टर पहुंचा, ठीक है, उसकी स्टाफ होगी, नर्स या जो भी स्टाफ होगा, जो उसके सारे अपॉइंटमेंट को चेक करके इनलाइन करेगा, राइट, आज के लिए। तो उसको फिगर आउट करना है कि 21 की डेट के कितने अपॉइंटमेंट डॉक्टर के हैं। अब आप ये बात का ध्यान रखो कि ये इंफॉर्मेशन जो मैप हुई है, ये डाटाबेस में कहीं जाके लैंड हुई होगी। जब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है तो ये चीज इंफॉर्मेशन कहाँ होगी? ये तो डाटाबेस में चली गई होगी ना। अगर डाटाबेस में चली गई होगी तो 21/08/2024 की इंफॉर्मेशन भी होगी,
22/08/2024 की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन होंगी अलग अलग, है ना, मतलब 21/08/2024 के बहुत सारे स्लॉट्स होंगे, ठीक है, अलग अलग डेट्स के होंगे डाटाबेस में। अब उसे आज के निकालना है तो क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन पूरे के पूरे टेबल के पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उनको किसी तरह से हाइफन से ब्रेक करेगा, चीजों को पार्स करके हाइफन को रिकॉग्नाइज करके कहना पड़ेगा हाइफन से जो पहले है वो डेट है, पहले हाइफन के बाद जो चीज है वो मंथ है, दूसरे हाइफन के बाद जो है वो ईयर है। एक काम बढ़ा हमारा, पार्सिंग का काम बढ़ गया। अब डाटाबेस से जब रिपोर्ट निकालनी है, हाँ, अगर ईयर के लिए रिपोर्ट निकालनी है कि इस डॉक्टर ने पूरे साल में कितनी कंसल्टेशन करी है, तब तो बहुत बड़ा डाटा होगा जिसको हम पार्स करने बैठ जाएंगे। अगर ये चीज ऑलरेडी ब्रेक है डाटाबेस में, डेट में, मंथ में और ईयर में, तो आप इंडिविजुअल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे क्यूरी कर सकते हैं। जो क्यूरी आप लिखेंगे, एसक्यूएल क्यूरी लिखेंगे, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यानी ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। अब ये चीज ठीक नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज डेट क्लास बनाना चाहता हूं जो इस डाटा को कैप्चर करे। तो मैं क्या करूंगा, मैंने एक क्लास बनाई, न्यू, राइट, न्यू क्लास, लेट मी से डेट, ठीक है, फिनिश। अपडेट में मुझे 3 चीज चाहिए, से फॉर एग्जांपल बाइट ही ले रहा हूँ, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। बाइट में आपने लिया डे, मैक्सिमम वैल्यू 31 तक आएगी, ठीक है। बाइट में आपने ले लिया मंथ, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 12 तक आएगी, सॉरी। इंट में आपने ले लिया ईयर, क्योंकि बाइट की जो रेंज है वो 127 तक ही जाती है, राइट, तो आपने ईयर ले लिया। 3 चीज आपने ले ली। आपका डेट का डिस्क्रिप्शन या डेट का स्पेसिफिकेशन बन गया, गाइस क्लियर है। अब जो क्यूरी करना चाहेगा वो डे के लिए क्यूरी कर सकता है, क्योंकि डाटाबेस में डे अलग कॉलम में जाके सेव होगी, मंथ अलग कॉलम में जाके सेव होगी, ईयर अलग कॉलम में सेव होगा, राइट, है ना। प्राइमरी की या तो डॉक्टर आईडी बनेगी या पेशेंट आईडी बनेगी, पेशेंट आईडी तो नहीं बन सकती, डॉक्टर आईडी बनेगी, ठीक है, ठीक है, कि प्राइमरी की बन सकती है डॉक्टर आईडी, बताओ जरा। यूनिक नहीं है, यूनिक नहीं है, नहीं बन सकती, ठीक है, नहीं बन सकती, ठीक है, या तो पेशेंट आईडी बनेगी या हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर दैट डाटाबेस का अपना डिसीजन है, ठीक है, वो कैसे डाटाबेस पे मैनेज करेंगे वो चीजें वो उधर सोच वाली पार्टी सोचेगी, ठीक है। हम डेवलपर हैं, अभी उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। बेटा तो गेट बंद कर दो, इशू हो रहा था इससे, सर काट दो इसको। गाइस यहाँ तक क्लियर है, चीज समझ में आ रही है ना, कि रियल एप्लीकेशन में कैसे चीजें प्रोग्रेस करती हैं, इवॉल्व कैसे करती हैं। अब जो इतनी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मुझे करना पड़े तो मैं इतनी क्लासेस में जो कुछ मैंने किया है वो 1 घंटे में करके बैठ जाऊंगा, या हो सकता है 1 घंटा भी ना लगे मुझे, 10 मिनट लगे करने में, है ना, ठीक है। लेकिन सोचने का प्रोसेस यही रहेगा आपका, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। अब देखो, जितनी भी क्लासेस आपने बनाई हैं उसमें एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि आपने इसको इन डॉट अपोलो पैकेज के अंदर रखा है, यानी इन फोल्डर, एसआरसी में इन फोल्डर, उसके अंदर अपोलो फोल्डर, उसके अंदर ये सारी डॉट जावा फाइल्स हैं, राइट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो आया है इन क्लासेस के ऊपर वो क्या आया है, पैकेज इन डॉट अपोलो। हर क्लास, अगर वो क्लास डिफॉल्ट पैकेज में नहीं है, ठीक है, नॉर्मली जावा 8 के बाद मॉड्यूल बनने लगा है तो आप डिफॉल्ट पैकेज में आपको वो अलाउ भी नहीं करेगा अनलेस अनटिल मॉड्यूल डॉट इन्फो फाइल को आप डिलीट ना कर दें, ठीक है, मतलब बिना मॉड्यूल उसको मॉड्यूलर ना बनाया अगर तो करने भी नहीं देगा आपको, पैकेज आपको बनाना ही बनाना है, एंड दैट्स अ राइट वे ऑफ डूइंग थिंग, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो क्लास में आएगा वो किसका आएगा, पैकेज का आएगा, ठीक है, ध्यान रखना, सबसे पहला जो स्टेटमेंट आएगा वो किसका आएगा, पैकेज का आएगा। दूसरा स्टेटमेंट जो आता है क्लास से पहले वो इंपोर्ट स्टेटमेंट आते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में इंक्लूड आप यूज करते थे, ठीक है, वैसे इंपोर्ट आते हैं। हाउएवर देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द टू, बट द सेकंड स्टेटमेंट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द इंपोर्ट्स, ऑल द इंपोर्ट्स, जितने भी आप इंपोर्ट करना चाहें। उसके बाद कहीं जाके क्लास शुरू होगा, ठीक है। क्लास के अंदर ये सारे हम क्या कह रहे हैं,
फील्ड्स है जो कि ऑब्जेक्ट के टर्म में जब बात करेंगे, जब ऑब्जेक्ट बन जाएंगे तो उनको बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। एंड एवरी ऑब्जेक्ट से डॉक्टर के 2 ऑब्जेक्ट बनाए तो उनका हर एक डॉक्टर का जो नेम फील्ड होगी वो अलग अलग नाम स्टोर करेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो पैकेज देख रहे हैं, यहाँ पैकेज लिख करके आ रहा है। अब एक काम करते हैं, हम लाइब्रेरी देखा ना आपने, लाइब्रेरी में हम सब्जेक्ट के हिसाब से किताबों को ऑर्गेनाइज करते हैं। यहाँ पे भी एक पैकेज के अंदर अभी तो हमारे पास इतने थोड़ा सा काम हमने किया है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन क्लासेस दिख रही हैं, राइट? अब जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस बन जाएंगी, तो एक जगह उनको ऑर्गेनाइज करना, थोड़ा सा फाइंड आउट करना थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंट पैकेजेस में सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, मैं एसआरसी पे क्लिक करा, मैंने राइट क्लिक करा, एसआरसी पे क्लिक करा, राइट क्लिक करा, देखो आप भी करते जाओ बेटा। ये डेट क्लास बना ली सबने भाई? किसी ने नहीं बनाई है तो बताओ, कोई किसी को हेल्प चाहिए तो बताओ। आप कहोगे बेटा डेट क्लास? आप लोग कहोगे बेटा डेट क्लास हो गया? और किसी के पास लैपटॉप है? ध्यान से सुनो, रिकॉर्डिंग होपफुली मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग फेल कर जाती है, तो वो तो खैर थोड़ा रिस्क होता है, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो ध्यान से सुनो, कोड तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, आप कहोगे बेटा ये डेट वाली क्लास? इनका पूछ रहा हूँ मैं, बनाई जल्दी बनाई ताकि आगे बढ़ता हूँ मैं, जैसी हो जाए बताइए मुझे। इस बीच अगर किसी को कोई डाउट है, इसमें कोई क्वेश्चन? कुछ ऐसा तो नहीं है भाई जो सर के ऊपर से जा रहा हो? आगे बढ़े बेटा, हो गया आपका? ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि भाई थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एसआरसी पे एक नया पैकेज बनाऊंगा, इन डॉट अपोलो डॉट हॉस्पिटल स्टाफ। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे हमारे पास डॉक्टर डाटा, डॉक्टर का कोई क्लास है, हो सकता है 1 2 क्लास और हो, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट वन से क्लास फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, वही रिसेप्शनिस्ट है बेसिकली, जो जो रिसीव करता है। ठीक है, और वो भी तो अपॉइंटमेंट देखिएगा आपका जब आप जाएंगे, तो यानी अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन को वो भी यूज करेगा, उसका भी रोल है। अगर रोल है तो भाई जाहिर सी बात उसकी लॉगिन भी होगी, सब कुछ होगी, तो इसका भी रोल हो गया। तो ये भी ऑफिस मतलब आपका हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, राइट? मैंने सिर्फ क्लास बना के छोड़ दी है, इसके अंदर अभी कुछ फील्ड्स नहीं बनाई हैं। ठीक है, उसको स्पेसिफाई नहीं किया है अभी तक। अब नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू पैकेज। एसआरसी में राइट को सिलेक्ट करेंगे, एसआरसी सोर्स कोड को सिलेक्ट करेंगे, फिर क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाके क्या करें बताओ, पैकेज पे जाएंगे। पैकेज बना रहा हूं मैं अभी, ठीक है, क्लास नहीं बना रहा हूं अभी। वहीं शुरू कर रहे हैं हम, इन डॉट अपोलो अपोलो। ठीक है, तो इन डॉट अपोलो तो पैकेज फोल्डर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर मैंने एक और डॉट लगा करके बना दिया हॉस्पिटल हॉस्पिटल स्टाफ, या सिंपली स्टाफ ही लिख देते हैं। ठीक है, वाई टू मेक इट लॉन्ग, ठीक है, स्टाफ लिख दिया। ठीक है, तो अपोलो के अंदर एक फोल्डर, तीसरा फोल्डर बनेगा नेस्टेड फोल्डर स्टाफ नाम से। ठीक है, फिनिश। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि डॉक्टर को उठाया और किसको उठाए, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव को उठाए। अभी देखो ये व्हाइट दिख रहा है स्क्वायर, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी क्लासेस नहीं है। ये देखो ये ब्राउन दिख रहा है, इसका मतलब क्लासेस है। अब इन दो क्लासेस को सिलेक्ट करा मैंने, उठा करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। मूव कर दिया। अब देखो जब मैंने मूव किया, ये डॉक्टर के अंदर जाओ, इसका पैकेज अपने आप चेंज हो गया, ड्रॉप डाउन किया अपने आप चेंज हो गया। आईडी आपके पास है हेल्प के लिए, यहाँ भी चेंज हो गया, फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव का भी पैकेज अपने आप चेंज हो गया। कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है कंपाइलेशन के टर्म में? कहाँ दिख रही है? हाँ, ये देखो रेड दिखना शुरू हो गया। और सिर्फ यही नहीं दिखेगा, इस पूरे पैकेज में एक भी क्लास में कंपाइलेशन एरर होगी तो यहाँ भी दिखेगा, और इसका मतलब पूरे सोर्स कोड में दिखेगा, पूरे प्रोजेक्ट में भी दिखने लगेगा, हर जगह रेड क्रॉस आ गया है ना। तो आपको इस पैकेज के अंदर तो कोई रेड क्रॉस नहीं है, तो इसका मतलब यही पैकेज के अंदर प्रॉब्लम है जो इस क्लास के अंदर प्रॉब्लम है, राइट। जैसे ही मैंने मूव किया पैकेज से तो प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्या प्रॉब्लम शुरू हुई जरा देखें जरा, क्या कह रहा है ये सारी कंपाइलेशन फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही, क्या कह रहा है ये? द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल, द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल। तो फिर तो अगर इस डॉक्टर स्टाफ में चला गया तो डॉक्टर विजिबल नहीं होना चाहिए था, प्रॉब्लम तो यहाँ आनी चाहिए थी। भाई इनका जेन्युइन क्वेश्चन है कि डॉक्टर विजिबल नहीं होगा क्योंकि दूसरे पैकेज मूव कर दिया, दूसरे फोल्डर मूव कर दिया हमने ना, तो हो सकता है वो विजिबल ना हो, कुछ पैकेज की वजह से यानी दूसरे फोल्डर मूव कर देने की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती हो सकता है कि उसी फोल्डर का जो क्लासेस है वो विजिबल हो, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ, तो डॉक्टर क्लास विजिबल नहीं है तभी तो उसका इंस्टेंस में प्रॉब्लम आएगी ना। तो फिर उसके फील्ड में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? यही इसी लाइन पे आना चाहिए, लाइन नंबर 11 पे आना चाहिए ना। ये लाइन पे तो हमने डॉक्टर का बनाया है, डॉक्टर का रेफरेंस वेरिएबल तो यहाँ यूज किया है ना। तो फिर अगर एरर इस वजह से आती कि उसको डॉक्टर विजिबल नहीं है तो लाइन नंबर 11 पे आती। देखो एकदम बड़ी बारीकी से बात बता रहा हूँ, आप देखते ही एक नजर में समझ जाओगे प्रॉब्लम कहाँ पे है। जावा कंपाइलर आपके साथ धोखाधड़ी नहीं करता है, ये सब रीजन नहीं है। ठीक है, जो कह रहा है सही कह रहा है, वो कभी कभी कंफ्यूज होकर गलत बताता है वो अलग बात है, इधर जो कह रहा है एकदम सही बात कह रहा है, पक्की बात कह रहा है। क्यों भाई, बात लॉजिकल है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर को हमने नए पैकेज में मूव कर दिया, और ये जो हमारी स्टार्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम क्लास है जो डॉक्टर को यूज कर रही है, या हम कहें स्टार्ट अपॉइंटमेंट सिस्टम डॉक्टर की क्लाइंट क्लास है, गलत है, क्लाइंट क्लास है उसको यूज कर रही है तो क्लाइंट क्लास हुई। मेमोरी तो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने पर बनेगी जब हम इसको रन करेंगे एप्लीकेशन, अभी रन नहीं हो रहा है, अभी तो कंपाइलेशन फेल दिखा रहा है। देखो कंपाइलेशन जो है वो डेवलपमेंट के टाइम होता है, मेमोरी एलोकेशन वगैरह वो सब डायनेमिक चीजें हैं जो रन टाइम के टाइम होती हैं, है ना। तो दोनों को मिक्स मत करो, अभी इंटरप्रिटेशन तो शुरू ही नहीं हुआ इसका, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि डॉक्टर विजिबल नहीं है, इसको इसको डॉक्टर विजिबल है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर के अंदर की जो नेम फील्ड है, एज फील्ड है, डिपार्टमेंट फील्ड है, जेंडर फील्ड है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, कंसल्टेशन फी, स्पेशलाइजेशन, ये विजिबल नहीं है, ये फील्ड विजिबल नहीं है। इनके बारे में क्या कह रहा है देखो, द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल, ये नहीं कह रहा दैट द क्लास डॉक्टर इज नॉट विजिबल, ये कह रहा है द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल, ये फील्ड को कह रहा है ना। अभी कंपाइल हो रहा है इसलिए फील्ड कह रहा है, अभी मैं भी इसको फील्ड ही कहूंगा, इंस्टेंस वेरिएबल नहीं कहूंगा अभी। क्लियर हो रही है ना बात गैस? जो बारीकी से मैं टर्म को यूज कर रहा हूं ना, इसी तरह से आपको इंटरव्यू में बोलना है, क्लियर कट, वरना आपकी किसी भी कंफ्यूजन का फायदा जो उधर बैठा बंदा है वो उठाएगा और आपको उसमें फंसाएगा। और आप एकदम क्लियर कट चीजें चीजें जानते होगे कि किसका मतलब क्या होता है, तो फिर आपको वो समझ जाएगा बंदा साउंड है ना, अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग लेसन है बेटा, ठीक है। यानी ये फील्ड विजिबल नहीं है।
जैसे ही मैंने पैकेज चेंज करा, ये जो फील्ड्स के अंदर थी वो उन फील्ड पे असर हुआ, उनकी विजिबिलिटी पे असर हुआ कि भाई वो फील्ड्स उस पैकेज के अलावा किसी और पैकेज के अंदर विजिबल होना बंद हो गई। क्लास विजिबल हो रहा है ना, यानी यूजर डिफाइंड डाटा टाइप डॉक्टर, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप फ्रंट डेस्क एग्जीक्यूटिव, ये विजिबल है, उसके अंदर के फील्ड्स विजिबल नहीं है। अब देखो फील्ड, हाँ सोर्स कोड फोल्डर सेम है। विजिबिलिटी का जो रिस्ट्रिक्शन होता है ना वो फील्ड्स पे लगता है। सी प्लस प्लस में पढ़ा है आपने, है ना? चलो अभी से आगे आएंगे, ठीक है? अभी मैं बोलूंगा तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? इससे हम आगे आगे आएंगे, जल्दीबाजी नहीं करते इसको। कितनी विजिबिलिटी क्लास के लिए होती है, कितनी विजिबिलिटी फील्ड्स और मेथड्स के लिए होती है, उसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा वक्त देने दो उसको, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो मैं जो एक एप्लीकेशन टाइप का छोटा सा मॉक लेकर के उसको समझाता हूँ ना, उसकी वजह ये होती है कि जिस वक्त जिस चीज को समझने की जरूरत है वो आप समझते हो, और साथ में ये डिपेंडेंसी भी क्लियर होती है कि क्या चीज अभी नहीं बताई है, तो उस चीज को भी डिफर कर रहा हूं मैं, ठीक है? जब वक्त आएगा तो उसको इंक्लूड करके फिर आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है? अब देखो सी प्लस प्लस में तो आपने विजिबिलिटी स्पेसिफायर नाम सुना होगा, जिसको हम एक्सेस मॉडिफायर भी कहते हैं, ठीक है? विजिबिलिटी स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। सी प्लस प्लस में कितने विजिबिलिटी स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं? प्राइवेट लगा सकते हैं, फील्ड, और जो फील्ड पे एप्लीकेबल है वही चीज मेथड पे एप्लीकेबल होगा, यानी फंक्शन पे एप्लीकेबल होगा। जो रूल मैं बता रहा हूँ विजिबिलिटी स्पेसिफायर का, जो फील्ड पे एप्लीकेबल है वही फंक्शन पे एप्लीकेबल है, ठीक है? सेम गोज फॉर सी प्लस प्लस, सी शार्प, एनी अदर लैंग्वेजेस। लेकिन विजिबिलिटी कैसी होगी वो सी प्लस प्लस से यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ी सी, ठीक है? तो प्राइवेट लगा सकता हूं मैं, और क्या लगा सकता हूं? ये भी फील्ड है, इस पे कोई दूसरी विजिबिलिटी लगाता हूं। चलो पब्लिक लगा दिया, तीसरे प्रोटेक्टेड लगा देते हैं, ठीक है? लगा दिया, तीनों लगा दिया, यानी तीनों लग सकता है, कहीं कंपाइलेशन एरर नहीं आई, यानी तीनों, अगर कंपाइलेशन एरर नहीं आ रही इसका मतलब मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? लगा सकता हूँ, ये दिखाने की लगाई है, अभी ये फाइनल नहीं है, ये सिर्फ डेमो के लिए लगा रहा हूं मैं। तो भाई इन तीनों को तो हम विजिबिलिटी स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। बाकी फील्ड जो है जिनके आगे कुछ भी नहीं लगाया है उनका क्या? उनको हम बोलेंगे बोलेंगे उनकी विजिबिलिटी जो है, विजिबिलिटी का जो लेवल है वो क्या है? डिफॉल्ट है। तो यानी जावा में 4 चीज आ गई जो विजिबिलिटी को कंट्रोल करेगी। जावा में 4 चीज आ गई जो विजिबिलिटी को कंट्रोल करेगी। 3 विजिबिलिटी स्पेसिफायर्स जिसमें प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड है, और एक डिफॉल्ट। अगर हम इनमें से कोई भी विजिबिलिटी स्पेसिफायर नहीं लगाते हैं तो वो डिफॉल्ट होगी, ठीक है? और इनके चारों का इम्पैक्ट होगा कि वो पैकेज के अंदर से, पैकेज के बाहर से, क्लास के अंदर से, क्लास के बाहर से वो फील्ड्स किसको उसको नजर आएंगी, किस किस को नहीं नजर आएंगी। अभी डिटेल में और समझेंगे, ठीक है? तो अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी विजिबिलिटी स्पेसिफायर और एक्सेस मॉडिफायर आर देयर इन जावा, तो आप बोलेंगे देयर आर 3, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। लेकिन अगर कभी आपसे कोई पूछे हाउ मेनी विजिबिलिटी कंट्रोल, कंट्रोल विजिबिलिटी कंट्रोल आर अवेलेबल इन जावा, तो आप बोलेंगे 4, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। जब आपने कुछ भी नहीं लगाया तो डिफॉल्ट है। तो विजिबिलिटी स्पेसिफायर और विजिबिलिटी कंट्रोल में, इस टर्म में ये डिफरेंस है। जिस चीज के लिए कीवर्ड मौजूद है उसको आप बोलेंगे स्पेसिफायर, जो कि कीवर्ड यूज करके आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट? जिस चीज के लिए कीवर्ड मौजूद नहीं है, आपने कोई कीवर्ड नहीं लगाया उसको, लेकिन उसका विजिबिलिटी में रोल है, तो वो विजिबिलिटी कंट्रोल में शामिल हो गया। और जिनका कीवर्ड है वो तो विजिबिलिटी कंट्रोल में आ ही रहे हैं, ठीक है? हाउ मेनी विजिबिलिटी स्पेसिफायर आर देयर? 3, नेम देम। Public, private, protected. How many visibility control are there in Java? 4. What are they? Public, private, protected and default. ये बात क्लियर हो गई? ओके। अब मैं क्या करता हूं, इन सारी फील्ड को एज ऑफ नाउ पब्लिक बना के देख रहा हूं। पब्लिक, 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 कॉपी कर दे रहा हूं मैं,
स्पेस नहीं लगा, अभी लगा देगा। ठीक है, सबको पब्लिक बना दिया। ठीक है, अब जरा देखो स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम में यहाँ क्रॉस दिख रहा है कि गायब हो गया है? येलो आ रहा है लेकिन क्रॉस चला गया ना, रेड चला गया, वार्निंग आ रही है, वार्निंग ठीक है, वार्निंग चलेगी, ठीक है, एरर चली गई नहीं, कंपाइलेशन एरर चला गया ना। तो अभी क्या था, इससे पहले डिफॉल्ट था, कोई भी कीवर्ड नहीं लगा रखा था। अभी क्या लगाया मैंने, पब्लिक लगाया। तो अगर विजिबिलिटी स्पेसिफायर पब्लिक है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पैकेज उन फील्ड्स को कहीं भी हम देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट है बात, कैसे क्लियर होगी? पब्लिक द सिंपलेस्ट मोस्ट, जो आपने सी प्लस में पढ़ा होगा। ठीक है, गैस क्लियर है? डिफॉल्ट में दूसरे पैकेज के अंदर से फील्ड नहीं दिख रहे थे, तो इसका मतलब डिफॉल्ट की जो विजिबिलिटी है वो क्या है, पैकेज के अंदर तक है, पैकेज के बाहर नहीं है। जब पैकेज के अंदर सारी क्लासेस थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही थी मुझे, जैसे ही दो क्लासेस को मैंने दूसरे पैकेज में डाला तो उनका जो क्लाइंट है वो उनको देख नहीं पा रहा है, यानी क्लाइंट का मतलब स्टार्ट अपार्टमेंट सिस्टम डॉट जावा, ठीक है, उसको देख नहीं पा रहा है। पब्लिक की विजिबिलिटी थ्रू आउट द एप्लीकेशन, कहीं भी किसी भी क्लास के अंदर से, किसी भी मेथड के अंदर से उसको हम देख सकते हैं या कंपाइलर देख सकता है। ठीक है, डिफॉल्ट की विजिबिलिटी सिर्फ उस पैकेज के अंदर। ठीक है, अब आइए डॉक्टर में, देखिए अभी अभी नेम एज सारी विजिबल है, यहाँ पर सारी फील्ड विजिबल है, कोई कंपाइलेशन नहीं है क्योंकि सारी पब्लिक है। डॉक्टर में हम जाते हैं एक बार फिर से और किसी एक फील्ड को हम प्रोटेक्टेड कर देते हैं, नेम को प्रोटेक्टेड कर दिया, राइट। अब देखो एरर आ गई, क्या एरर आई, सेम एरर आएगी, आपको मिलेगी द फील्ड डॉक्टर डॉट नेम इज नॉट विजिबल, यानी प्रोटेक्टेड की विजिबिलिटी भी क्या है, पैकेज के अंदर है। प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट दोनों की विजिबिलिटी क्या हुई, पैकेज के अंदर है। हाउएवर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू एंड वी विल सी द डिफरेंस व्हेन वी प्रोसीड इन फ्यूचर क्लासेस, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए हमें हाँ इनहेरिटेंस वगैरह कुछ नए कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। सिक्योरिटी अभी हम डाटा हाइडिंग पे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में करेंगे, उस लेवल तक करेंगे जितना आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए गाइस। अभी विजिबिलिटी का क्या रोल है पैकेज के टर्म में वो समझ में आ रहा है, और पैकेज समझ में आ रहा है, पैकेज भी समझ में आ रहा है, कैटेगराइजेशन भी हो रही है पैकेज से, है ना, जैसे लाइब्रेरी की शेल्फ आपकी डिवाइड होती है, राइट, हो रही है। विजिबिलिटी भी कंट्रोल करता है पैकेज, क्योंकि कीवर्ड उसका स्पेसिफाई लगाना होता है हमको, राइट। तो पब्लिक की विजिबिलिटी थ्रू आउट द एप्लीकेशन, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट की विजिबिलिटी पैकेज के अंदर, सिर्फ पैकेज के अंदर, फाइन। अब अगर हम आ जाएं किसी फील्ड को हमने, से डॉक्टर फील्ड जो है आपकी, डॉक्टर जो क्लास है इसका प्रोटेक्टेड से वापस मैं इसको अब की बार मैं इसको क्या करता हूँ, प्राइवेट कर दे रहा हूँ, नेम को प्राइवेट कर दिया, एरर अभी मौजूद है, पैकेज के बाहर तो दिख ही नहीं रहा है ये। इनफैक्ट अगर किसी और क्लास में से फॉर एग्जांपल स्लॉट में मैं एक मेथड बना दूं, भाई स्टेटमेंट तो मेथड के अंदर ही जाएगा ना, पब्लिक वॉइड, अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगा, बस मैं टेस्ट करने के लिए एक मेथड बना रहा हूँ, एक मेथड बनाया और इसके अंदर अगर मैं डॉक्टर का इंस्टेंस अगर क्रिएट करूं, डॉक्टर d1 इक्वल टू न्यू, कोई सेंसेबल नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है। ठीक है, बन गया डॉक्टर d1 डॉट, क्या दिख रहा है, सारी फील्ड दिख रही है, एज, कंसल्टेशन फी, सारी फील्ड दिख रही है जो पब्लिक है, क्योंकि पब्लिक है इसलिए ग्रीन भी है, ग्रीन ग्रीन होंगी तो पब्लिक होंगी। ठीक है, ग्रीन छोटा गोला दिख रहा है ना, वो सारी पब्लिक है, बस नेम नहीं दिख रहा है। अब हम कहां से एक्सेस कर रहे हैं, सेम पैकेज के अंदर से एक्सेस कर रहे हैं, स्लॉट क्लास कहां पे है, इन डॉट अपोलो पैकेज के अंदर ही है, जिसके अंदर, नहीं सॉरी गलती कर दिया मैंने, इसको मुझे ले जाना है दिखाने के लिए आपको, कंट्रोल एक्स, इसको मैं ले जाऊं
फ्रंट डेस्क सिक्योरिटी में ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ सेम पैकेज के अंदर, माय बैड। अब देखो सेम पैकेज के अंदर आ गया, राइट? अब तो सेम पैकेज के अंदर है। एक फील्ड को प्राइवेट कर दिया था, वो उस पैकेज के अंदर की जो क्लास है वो भी उसको एक्सेस नहीं कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। हाँ, अगर डॉक्टर के अंदर कोई यही मेथड होता, फॉर एग्जांपल अगर डॉक्टर के अंदर यही मेथड होता, कंट्रोल वी, अब देखो, अब आपको नेम दिख रहा है, साथ में स्क्वायर, रेड स्क्वायर दिख रहा है, बता रहा प्राइवेट है, रेड स्क्वायर मतलब प्राइवेट है, लेकिन अब दिख रहा है, आप नेम को यूज कर सकते हैं, सॉरी नेम, और इसको आप डबल कोट में से आपने कहा कुछ भी, मैं अभी असाइन कर दे रहा हूं, आपको वैल्यू असाइन कर दें, कंपाइल हो जाएगा कोड, राइट? विजिबल से कंपाइल हो गया। तो इसका मतलब प्राइवेट की विजिबिलिटी क्या है? सिर्फ विद इन द क्लास। क्लास कहां से शुरू हो रही है? इस कर्ली ब्रेस से शुरू हो रही है, इस कर्ली ब्रेस से खत्म हो रही है, राइट? तो उसकी विजिबिलिटी कहां होगी? क्लास के अंदर तक होगी, ठीक है? अभी एरर मैसेज क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये मेथड का कर्ली ब्रेसेस क्लोज नहीं किया था, राइट? गैस क्लियर है? रिमूव कर दो इस मेथड को, जरूरत नहीं है इसकी मुझे, यहां से मैं रिमूव कर दूं, सेव कर देता हूं इसको, और मैंने कहा डाल दिया था, तो विजिबिलिटी क्लियर हो गई चारों हमारे विजिबिलिटी कंट्रोल लेवल्स की, जिसमें पब्लिक का मतलब अगर हमने किसी फील्ड के, और सेम गोस फॉर द मेथड आल्सो, मेथड के आगे, किसी फील्ड या मेथड के आगे अगर हमने पब्लिक लगाया है तो वो पूरे एप्लीकेशन में किसी भी क्लास के किसी भी मेथड के अंदर से विजिबल रहेगा। अगर विजिबिलिटी स्पेसिफायर या विजिबिलिटी कंट्रोल भी कह सकते हैं उसको प्राइवेट लगाया है, तो फिर सिर्फ उस क्लास के स्टार्ट के कर्ली ब्रेसेस से लेकर के क्लास के एंड, यानी क्लास की बॉडी के अंदर ही विजिबल रहेगा, उसके बाहर विजिबल नहीं होगा, ठीक है? एक ही फाइल में मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं आप, हालांकि स्ट्रिक्टली ये नहीं करिएगा, एक फाइल एक क्लास, ठीक है? नेम ऑफ द क्लास शुड बी सेम द नेम ऑफ द एज द नेम ऑफ द फाइल, लेकिन टेक्निकली आप एक क्लास के अंदर, एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लास बना सकते हैं, लेकिन अगर एक क्लास के अंदर एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस है, क्लास ए एंड क्लास बी, और क्लास ए में कोई एक प्राइवेट वेरिएबल है, तो वो उसी क्लास की बॉडी तक विजिबल रहेगा, उसी फाइल के अंदर दूसरी क्लास डिक्लेयर कर रखा है तो उसकी बॉडी में भी विजिबल नहीं होगा, वहां भी आपको सेम कंपाइलेशन एरर मिलेगा, ये फील्ड जो है विजिबल नहीं है। क्लियर हो गया? प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट का कंसेप्ट सिंपल सा है, उनकी विजिबिलिटी पैकेज के अंदर तक रहती है, पैकेज के बाहर उनकी विजिबिलिटी नहीं होती है। गाइस इतना क्लियर हो गया? 11:20 हो गया, अटेंडेंस ले ले। इतना क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ेंगे इससे।